वीडियोस ऑन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। आपको बोला है दैट ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स। ये दोनों आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC। कॉमन इनका हाइपोटेन्यूज AC है। तो देखिए हमने ABC एंड ADC दोनों राइट ट्राइंगल्स बनाई हैं, इसीलिए हमने एंगल B पे 90 डिग्री बनाया है और एंगल D पे, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स हैं एंड 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, इसीलिए AC हाइपोटेन्यूज है। आपको प्रूव करना है CAD इज इक्वल टू CBD। CAD और CBD आपको आपस में प्रूव करना है। तो CAD इज दिस एंगल एंड CBD इज दिस एंगल। सो ये आपको आपस में प्रूव करना है, ठीक है। सो आप ट्राई करेंगे, सॉरी सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन के लिए आप लिख सकते हैं दैट ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स। देन टू प्रूफ के लिए जो आपको क्वेश्चन में बोला है एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, दिस इज योर टू प्रूफ, ठीक है। अब प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखिए ABC ट्राइंगल हम लेते हैं। ABC ट्राइंगल में दिस एंगल एंड एंगल B एंड एंगल दिस, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। अब आपको ABC एंगल ही सिर्फ पता है 90, बाकी ना आपको ये वाला एंगल पता है ना आपको ये वाला एंगल पता है। सो दोनों को एज इट इज रहने देंगे। 90 उधर जाके 180 में से माइनस होगा तो BCA प्लस CAB दोनों का सम 90 आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब हम इधर ADC ट्राइंगल में लेंगे। ADC ट्राइंगल में देखें ये A एंगल और इधर D एंगल और ये इधर जो हाफ C एंगल है, इधर भी तीनों का सम 180 होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे तीनों का सम 180 एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक ही एंगल पता है विच इज एंगल D। सो एंगल D यानी कि ये आपके पास 90 आ गया, इधर दोनों का सम 180, 90 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। अगेन ACD प्लस DAC हमारे पास 90 आ गया। जैसी सी फर्स्ट इक्वेशन वैसी सेकंड बन गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड। जब भी ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड की, राइट में देखिए दोनों की राइट हैंड साइड 90 90 थी। सो 90 प्लस 90 इज 180, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि किसका किसके साथ बन सकता है। सबसे पहले अगर मैं BCA एंगल देखूं तो यहाँ पे BCA यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के साथ तो ये वाला एंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है साथ में, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ACD। तो इसीलिए BCA और ACD को साथ में हमने ब्रैकेट में लिख दिया। जो ये बाकी दो एंगल बचे हैं CAD और DAC, इनको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। राइट साइड पे 180। अब आप देख सकते हैं BCA और ACD दोनों को मिला के, BCA और ACD दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ये BCD एंगल ही बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे BCD एंगल हो गया। और CAB और DAC को मिला के आपके पास ये रहा CAB और ये रहा DAC, दोनों को मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है BAD। तो इनको मिला के BAD या DAB कुछ भी आप लिख सकते हो, इनका सम 180 आ गया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि ये ऑपोजिट एंगल A और इधर एंगल C दोनों का सम मिला के 180 आ रहा है, यानी ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आए, ठीक है। सो यहाँ पे ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आया है। हाउएवर इट इज गिवन दैट आपके पास एंगल B और एंगल D ऑलरेडी 90 90 है। फिगर में दे रखा ना B और D ऑलरेडी 90 90 है, और A और C का दोनों का सम हमने 180 प्रूव कर ही दिया है। सो B और D 90 90 यानी इनका सम भी 180 प्रूव हो रहा है। So from third and fourth, it can be observed that sum of measures of opposite angles वो कितना आ रहा है 180 आ रहा है, यानी it is a cyclic quadrilateral। अब cyclic quadrilateral होने से क्या हुआ, cyclic quadrilateral का मतलब ये जो हमने quadrilateral बनाया था अब ये किस में आएगा, सर्कल के अंदर, यानी ABCD अब सर्कल के अंदर आया। अब सर्कल के जब अंदर आ गया है तो आप देख सकते हो कि CD क्या एक्ट कर रहा है, एज अ कॉर्ड एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो CD जब एज अ कॉर्ड एक्ट करेगा तो CD से देखिए एक तो एंगल ये बन गया CBD CD कॉर्ड से, और इसी CD कॉर्ड से एक एंगल ये बन गया CAD। अब ये दोनों एंगल्स कौन से हैं,
एंगल इन द सेम सेगमेंट, और यही आपको प्रूव करना था। यानी सेम सेगमेंट तब तक नहीं लगा सकते थे अगर ये सर्कल के अंदर नहीं आता, क्योंकि सर्कल के बिना तो सेगमेंट ही नहीं बनती। इसीलिए पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना पड़ा, ताकि ये सर्कल के अंदर आ जाए। जैसे ही सर्कल के अंदर आया, देन एंगल इन द सेम सेगमेंट से आपका 2 प्रूफ हो गया। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। पहले ये फिगर बनानी है, देन जैसे जैसे दिया हुआ है बाद में आप वो फिगर बना लेना। आपको अगर लेटर्स में कंफ्यूजन होती है, आप 1 2 3 नंबरिंग देख के भी सम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एंगल्स का सम 180 बोला है, तो आप 1 2 3 नंबरिंग भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये जो फर्स्ट फिगर है ये तो हम टू प्रूव और गिवन के साथ बना देंगे, तो हाँ सेकंड जी, फिगर एंड में बनानी है। हाँ जी, आप यहाँ पे जहाँ पे हमने इनको साइक्लिक प्रूव किया है, यहाँ इस स्टेप के बाद आप बना सकते हैं। ओके। मैम 2 मिनट नीचे करोगे? ओके मैम।